I found myself in the Maidan. Maidan is a Hindi word which means ground, and sat down on a bench. तो आगे जाके उसने देखा कि वो एक मैदान में है और जाकर वो एक बेंच पे बैठ गया. That night was chilly. तो वो रात जो है चिली यानी कि इट इज़ रिलेटिंग टू द कोल्ड. तो वो रात बहुत ही ठंड भरी थी. इट वॉज अर्ली नवम्बर एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट. इट वॉज अर्ली नवम्बर यानी कि नवंबर का मंथ जस्ट शुरू हुआ था और उसके साथ लाइट ड्रिजल यानी कि एकदम हल्की बारिश भी गिरने लगी थी, जिसकी वजह से वो और डिस्कम्फर्टेबल हो गया. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली. और थोड़ी देर में बहुत ही ज़ोरों से बारिश शुरू हो गई थी. माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन. अगेन हियर पैजामाज आर हिंदी वर्ड. तो हिज शर्ट एंड हिज पैजामाज, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द नरेटर, दैट इज द thief. They were all, this shirt and pajamas were sticking to his skin. Why? Because it was all wet. And a cold wind blew the rain across my face. और एक बहुत ही ठंडी हवा जो है उसके फेस पर पूरा रेन गिरा रही थी. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. तो अब यहाँ पे जो थीफ है वो रिटर्न हो चुका था बाज़ार में और क्लॉक टावर के शेल्टर में. क्लॉक टावर एक बड़ा टावर होता है जहाँ पे ऊपर एक क्लॉक होता है. तो उसके शेल्टर में जाके हरी सिंह यानी जो थीफ है वो वहाँ पे शेल्टर लेके बैठ गया. द क्लॉक शोड मिडनाइट. तो उस क्लॉक में 12 बजे थे. मिडनाइट शोड मिडनाइट यानी कि अभी 12 बज चुके थे. आई फेल्ट फॉर द नोट्स. और उसने फिर नोट्स की तरफ उसका ध्यान गया. दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन. और वो पूरे ही डैम्प यानी कि वेट. तो सारे नोट्स जो थे गीले हो चुके थे बिकॉज ऑफ द रेन. अनिल्स मनी. इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा. तो अनिल के पैसे, अगर सुबह अगर मैंने चोरी नहीं की होती, अगर थीफ ने चोरी नहीं की होती तो शायद अनिल उसे 2 या 3 रुपए दे देता था सिनेमा जाने के लिए. सिनेमा अगेन यहाँ पे सिनेमा यानी कि टू गो टू द थिएटर टू वॉच अ मूवी. बट नाउ आई हैड इट ऑल. लेकिन अब मेरे पास सारे हैं. आई कुडेंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर. अभी अगर ये पैसे अनिल के पास होते तो वो मुझे 2 या 3 रुपए ही देता था, लेकिन अभी मेरे पास सारे पैसे हैं. आई हैड इट ऑल. और अभी मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा या फिर बाज़ार भागना पड़ेगा और ना ही मुझे होल सेंटेंसेस पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, ना ही लर्न करने का मौका मिलेगा. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट. तो चोरी करने के एक्साइटमेंट में वो ये भूल गया था इन सारी चीज़ों के बारे में जो अच्छी चीज़ें अनिल ने इसके साथ की थी. उसे पढ़ना लिखना सिखा रहा था, कुकिंग सिखा रहा था. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट. तो इस चोरी करने के एक्साइटमेंट में वो सब कुछ भूल गया था. होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 rupees. तो वो इस चोरी के चक्कर में वो बड़ी चीज़ भूल गया था कि अगर वो पढ़ लिख लेता तो शायद उससे भी ज़्यादा कमा सकता था. इट वॉज़ ए सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट. चोरी करना एक मामूली सी बात है और उसके बाद में पकड़ा जाना भी. बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स. लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक चालाक और एक इज्जतदार आदमी बनना कुछ और था. तो यहाँ पे हरी सिंह जो थीफ है उसे समझ में आ रहा है कि चोरी करना तो बहुत ही मामूली चीज़ है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना कुछ और, उसके लिए वैसे जीना पड़ेगा उसे. आई शुड गो बैक टू अनिल.
आई टोल्ड माई सेल्फ। तो इसलिए उसे अब अनिल के पास वापस जाना है। उसने अपने आप से बोला, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, कुछ और नहीं तो सिर्फ पढ़ने और लिखने के लिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। तो यहाँ पर जो थीफ है जल्दी जल्दी अपने रूम पर गया, पूरा फीलिंग वेरी नर्वस। अब ये नर्वस क्यों था? क्योंकि स्टीलिंग समथिंग वॉज वेरी इजी, चोरी कर लिया और भाग गए। लेकिन जो चीज़ चोरी की गई है उसे फिर से अपनी जगह पे वापस रखना, वो भी अनडिटेक्टेड, बिना किसी को पता चले, वो बहुत ही मुश्किल है। सो दैट टाइम हरी सिंह वॉज वेरी नर्वस। I opened the door quietly, then stood in the doorway. उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और वहीं पे डोरवे पे खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, क्लाउडेड मूनलाइट, मून पे बादल भी होते हैं साथ में, तो इट इज़ अ क्लाउडेड मूनलाइट। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, तो अनिल जो है अब तक नींद में ही था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड। नो योर हेड ऑफ द बेड यानी कि जो बेड का अपर पार्ट है, जहाँ पर सर रखा जाता है। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और जो मेरे हाथ है वो बाहर निकले नोट्स के साथ। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैं अनिल के जो थीफ है वो अनिल के ब्रेथ को फील कर सकता था अपने हैंड्स पर, जब वो नोट्स वापस रखने की कोशिश कर रहा था। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट तक स्टिल हो गया था, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा काम कर रहा था उस पैसे वापस रखने का। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तब हरी सिंह को मैट्रेस का एज मिला और उसने एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और उसने वो नोट्स उसके अंदर डाल दिए। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. तो जो नेक्स्ट मॉर्निंग है, जो हरी सिंह है थीफ है, वो लेट उठा और उसने ये नोटिस किया कि अनिल तो पहले ही उठ चुका है और उसने चाय भी बना ली थी। He stretched out his hand towards me. उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। There was a 50 rupee note between his fingers. और उसके हाथ में 50 रुपीज़ का नोट था उसकी उंगलियों के बीच में। माई हार्ट सैंक, तो अभी यहाँ पे जो थीफ है, नरेटर है, वो एकदम डर चुका था। हार्ट सैंक यानी कि ही वॉज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, तो अनिल ने उसे बताया कि मैंने कल कुछ पैसे बनाए थे, यानी कि उसने कुछ मैगज़ीन का काम किया था जिसकी वजह से उसको कुछ पेमेंट मिली थी। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अभी मैं तुम्हें हर रोज़ रेगुलरली पे करूँगा, यानी कि मंथली या फिर उसको सैलरी देगा ताकि उसके लिए भी कुछ पैसे बन सके। माई स्पिरिट्स रोज़, यहाँ पे स्पिरिट्स रोज़ यानी कि उसकी उम्मीदें जाग गई। ही बिकेम वेरी होपफुल। हु हियर इट इज़ द नरेटर, द thief. But when I took the note, I saw that it was still wet from the night's rain. लेकिन जब उसने पैसे लिए उसने देखा कि वो जो पैसे थे अभी भी वेट थे, गीले थे, बिकॉज ऑफ द नाइट्स रेन, जो रात में वो पैसे बारिश की वजह से भीग गए थे उसकी वजह से वो अभी भी गीले थे। टुडे वील स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, तो अभी अनिल ने उसे कहा कि आज से हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग। अभी ही न्यू, यहाँ पे जो थीफ है वो बोलना चाह रहा है कि अनिल को सब कुछ पता था कि जो थीफ है उसने उसके यहाँ पे चोरी की थी, उसने फिर से वो पैसे वहाँ पे रखे, लेकिन ना ही उसके होठ बोल रहे थे ना ही उसकी आंखें ये बता रही थी। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे,
फिर जो थीफ है वो अनिल को देख के स्माइल करने लगा एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और इस बार जो स्माइल थी उसकी फेस पे वो अपने आप झलक पड़ी, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एफर्ट के। ओके, हियर द स्टोरी एंड।